फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करेंगे। उसका नॉर्मल लेवल क्या होता है, अगर उसका कंसंट्रेशन हाई हो जाए तब क्या इफ़ेक्ट आते हैं, कौन सी डिजीज़ उससे एसोसिएटेड होती हैं, अगर उनका लेवल जो है वो लो हो जाए तो कौन सी डिजीज़ से वो एसोसिएट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पे सोडियम का। ठीक है, तो सोडियम का अगर हम नॉर्मल लेवल की बात की जाए तो नॉर्मल लेवल कितना होता है, 135 से आपका 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये क्या है, आपका नॉर्मल लेवल है किसका, आपका सोडियम इलेक्ट्रोलाइट का। अगर बात की जाए पहली कंडीशन की, अगर जो सोडियम का लेवल हाई हो जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया, डैट इज़ यहाँ पे जो सोडियम का जो नॉर्मल लेवल होता है 135 से 145 के बीच का, तो वो अगर 145 से जो है वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो क्या क्या कॉज, उसके कॉज क्या हो सकता है। सबसे पहला कॉज क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। सेकंड कॉज क्या हो जाएगा आपका, डायबिटीज़ इंसिपिडस। और थर्ड कॉज क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइपर एल्ड्रोनिज्म। ठीक है, और इसके क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सिम्टम्स में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे थ्रस्ट, कन्फ्यूजन, साथ में जो है वो सीजर्स भी देखने को मिलेगा। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात कीजिए तो ट्रीटमेंट में जो है आप क्या देंगे, यहाँ पे 5% डेक्सट्रोज जो है वो देंगे, या फिर जो ये जो है क्या, ये क्या है आपका, ये आपका ट्रीटमेंट ड्रग ऑफ चॉइस है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरनेट्रीमिया क्या है, 5% डेक्सट्रोज। इसके साथ साथ आप टैप वाटर भी दे सकते हैं, या फिर जो है नॉन मिनरल वाटर दे सकते हैं, लेकिन उसकी कंसनट्रेशन कितनी होनी चाहिए, या तो N/2 होनी चाहिए, या फिर जो है आपका N/4 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे लो, डेट इज़ यहाँ पे हाइपोनेट्रीमिया, मतलब जो सोडियम का कंसंट्रेशन है वो कितना है, यहाँ पे 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से जो है वो कम हो जाए। तो ये किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आपको सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायबिटिक हार्मोन के केस में, एड्रिनल इनसफिशिएंसी के केस में, और यहाँ पे हार्ट फेलियर के केस में। और सिम्टम्स में आपको यहाँ पे नोजिया, हेडेक और यहाँ पे सीजर्स जो है वो देखने को मिलेगा। और इसमें जो आपका ट्रीटमेंट की बात कीजिए तो यहाँ पे 3% आप नॉर्मल सलाइन देंगे, 3% नॉर्मल सलाइन देंगे, जो कि क्या है आपका ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, ओरल जो है यहाँ पे आप ओरल सॉल्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओरल सॉल्ट भी इसमें हम दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करें, देखिए चाहे आपका सोडियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाए, चाहे आपका सोडियम का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाए, दोनों केस में जो है यहाँ पे आप सिम्टम्स में क्या देख रहे हैं, सीजर्स। यहाँ भी सीजर्स है, यहाँ भी अगर सोडियम का लेवल बढ़ रहा है तो भी सीजर्स की कंडीशन आ रही है, सोडियम का लेवल अगर घट रहा है तो भी सीजर्स की कंडीशन आ रही है। तो जो है यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन CNS कॉम्प्लिकेशन है वो क्या हो जाएगी, आपकी सीजर्स, दोनों केस में, हाइपोनेट्रीमिया या फिर हाइपोनेट्रीमिया के केस में। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पोटेशियम की बात करें तो नॉर्मली जो होता है, नॉर्मल लेवल ऑफ पोटेशियम वो कितना होता है, 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यहाँ पे हाइपर कलेमिया की अगर बात की, इसमें जो यहाँ पे पोटेशियम का लेवल होता है वो ग्रेटर देन यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से अगर ज़्यादा है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर कैलेमिया। और इसका कॉज क्या हो सकता है, यहाँ पे CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है, यहाँ पे एडिसन्स डिजीज़ हो सकती है, या फिर जो है एसिडोसिस है उसकी वजह से ये हो सकता है। और इसमें जो है जो सिम्टम्स आएंगे, यहाँ पे एरिथमियाज हो जाएंगे और साथ में जो है मसल वीकनेस हो जाएंगे। इसमें अगर हम ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट के तौर पर यहाँ पे जो है, यहाँ पे कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, यहाँ पे कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, जो कि क्या है आपका यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ठीक है, किसके लिए, यहाँ पे हाइपर कैलेमिया के लिए। उसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, यहाँ पे इंसुलिन भी दे सकते हैं, या फिर जो है कोई यहाँ पे बीटा एगोनिस्ट जो है वो दे सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पे फ्रोसामाइड जो हो जाएगा वो दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे हाइपोकैलेमिया, डेट इज़ लो लेवल ऑफ पोटेशियम, डेट इज़ यहाँ पे 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से क्या हो जाएगा, वो जो आपका जो है पोटेशियम है वो क्या है, कम हो जाएगा। इसका कॉज क्या हो सकता है, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे डायूरेटिक्स। ठीक है, वोमिटिंग की वजह से, या फिर जो है मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस की वजह से जो है ये हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे सिम्टम्स में आपको मसल क्रैम्प देखने को मिलेगा, और यहाँ पे एरिथमियाज जो है वो देखने को मिलेगी। और इसका ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो यहाँ पे जो है आप KCL दे सकते हैं। यहाँ पे KCL जो है ये क्या हो जाएगा, आपका ड्रग ऑफ चॉइस। अगर हम बात करें कि इसमें जो है कॉज ऑफ डेथ, यहाँ पे अगर हाइपोकैलेमिया हो जाए,
हाइपोकैलेमिया अगर हो जाए तो इसमें कॉज ऑफ डेथ जो हो जाएगा तो यहाँ पे पाल्सी, डेट इज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा डायफ्रेगमेटिक पाल्सी, जो कि क्या है यहाँ पे रेस्पायरेटरी फेलियर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा रेस्पायरेटरी फेलियर। और अगर यहीं पे आपको हाइपरकैलेमिया की अगर हम बात करें तब क्या जो है कॉज ऑफ डेथ होगा, तब आपका जो है यहाँ पे डायसिस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा डायसिस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट, ये क्या हो जाएगा कॉज ऑफ डेथ हो जाएगा हाइपरकैलेमिया के केस में। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कैल्शियम की। तो कैल्शियम के केस में जो नॉर्मल लेवल होता है यहाँ पे 8.5 से 10.5 mg/dl होता है। ठीक है, अगर इसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाए तो उसको हम बोलते हैं हाइपर कैल्शियमिया, यहाँ पे ग्रेटर देन 10.5 mg/dl। कॉज की अगर बात करें तो यहाँ पे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, कोई मेलेग्नेंसी हो जाए या फिर जो है वो सार्कोइडोसिस हो जाए उसके वजह से। सिम्टम्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको स्टोन देखने को मिलेंगे, कहाँ पे किडनी में, यहाँ पे बोन पेन होगा, यहाँ पे ग्रोन होगा, यहाँ पे क्या है जीआई सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे थ्रोन्स भी होंगे जिसमें पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे साइकेट्रिक ओवरटोन हो जाएगा जिसमें आपको कन्फ्यूजन जो है वो देखने को मिलेगा। और इसमें जो है आपका जो है अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट के तौर पर आप यहाँ पे नॉर्मल सेलाइन वो दे सकते हैं, और यहाँ पे कैल्सीटोनिन जो आता है ना वो दे सकते हैं, या फिर जो है यहाँ पे गुलियम नाइट्रेट्स, यहाँ पे गुलियम नाइट्रेट्स जो है वो दे सकते हैं, या फिर स्टेरॉइड भी इस कंडीशन में आप दे सकते हैं। स्टेरॉइड में जो है आपका बिसफॉस्फेनेट या फिर जो है यहाँ पे या तो बिसफॉस्फेनेट दीजिए या फिर जो है फ्रोसामाइड जो है वो दे सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट के तौर पर आप ये दे सकते हैं। लेकिन अगर इसमें पूछा जाए कि अगर हाइपर कैल्शियमिया हो गया है तो उसमें कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिस्टोलिक, यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट, यहाँ पे सिस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट जो है इसमें कॉज ऑफ डेथ हो जाएगा। और वहीं पे अगर कैल्शियम का जो लेवल है वो 8.5 से कम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं हाइपोकैल्शियमिया, यहाँ पे mg/dl। और इसका कॉज क्या हो जाएगा, इसका कॉज जो है यहाँ पे हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, विटामिन डी की डिफिशियंसी है, और यहाँ पे पैनक्रियाटाइटिस है। सिम्टम्स की बात की जाए तो यहाँ पे टिटेनी हो जाएगा, यहाँ पे चोस्टिक साइन हो जाएगी, और यहाँ पे क्लॉसियस साइन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और इस कंडीशन में आपको जो है आपको ट्रीटमेंट के तौर पर क्या क्या दे सकते हैं, ट्रीटमेंट में जो है आप यहाँ पे कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं एक्यूट केस में। अगर जो है एक्यूट केस है तो यहाँ पे कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, लेकिन अगर ये क्रोनिक केस भी है तो भी जो है कैल्शियम ग्लूकोनेट ही देंगे, चाहे एक्यूट केस हो चाहे क्रोनिक केस हो, दोनों में यहाँ पे आप क्या देंगे, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट देंगे। और इसमें जो है आपका कॉज ऑफ डेथ अगर पूछा जाए कि मान लीजिए कोई पेशेंट है उसमें हाइपोकैल्शियमिया हो गया और उसकी डेथ हो गई है, तो उसमें जो कॉज ऑफ डेथ है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे लैरिंगोस्पाज्म, क्या हो जाएगा आपका लैरिंगोस्पाज्म। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम की। तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है ना नॉर्मल लेवल कितना होता है 1.7 से 2.2 mg/dl होता है। उसके बाद हम बात करें अगर मैग्नीशियम का लेवल जो है वो हाई हो जाए तो उसको हम बोलते हैं हाइपर मैग्नीशियमिया। कितना हाई हो जाए, यहाँ पे 2.2 mg/dl से ज़्यादा हो जाए, ये किस कंडीशन में हो सकता है, यहाँ पर रीनल फेल्यूर के केस में हो सकता है, एक्सेसिव इनटेक की वजह से हो सकता है, आपने डाइटरी जो है इनटेक ज़्यादा ले लिया उसकी वजह से हो सकता है। सिम्टम्स में आपको हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा और रेस्पायरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें जो ट्रीटमेंट जो है ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हैं, इसमें ट्रीटमेंट में आप यहाँ पे कैल्शियम ग्लूकोनेट जो कि क्या है आपका यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस होता है इसका। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसमें जो कॉज ऑफ डेथ की अगर बात करें तो यहाँ पे कॉज ऑफ डेथ जो है वो सिस्टोल जो है कॉज ऑफ डेथ हो जाएगा यहाँ पे हाइपर मैग्नीशियमिया के केस में। और वहीं पे अगर जो है कैल्शियम मैग्नीशियम का जो लेवल लेस देन यहाँ पे 1.5 mg/dl हो जाए तो इसमें जो कॉज क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रोनिक अल्कोहलिज्म हो जाएगा, डायूरेटिक्स हो जाएगा, और यहाँ पे माल न्यूट्रिशन की वजह से जो है ये कंडीशन जनरेट हो सकती है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो टिटेनी है यहाँ पे मसल स्पाज्म हो जाएगा, यहाँ पे एरिथमियाज और क्या हो जाएंगे आपके सीजर्स। ठीक है, और इसमें जो है ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो सल्फेट MgSO4 जो है वो यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ठीक है, और इसमें जो कॉज ऑफ डेथ जो है वो क्या हो जाएगा टॉर्सिस डी पॉइंटिस जो है क्या है यहाँ पे
यहाँ पे कॉज ऑफ डेथ हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे फॉस्फोरस की, तो यहाँ पे जो नॉर्मल लेवल ऑफ फॉस्फोरस होता है वो 2.5 से 4.5 mg/dl होता है, ठीक है। अगर इसका कंसनट्रेशन जो है 4.5 mg/dl से ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फेटीमिया। ये किस कंडीशन में हो सकता है, या फिर जो है आपका यहाँ पे क्रोनिक किडनी डिजीज़ में, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के केस में, और यहाँ पे हाइपो पैराथायरॉयडिज्म के केस में। सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे टिटेनी भी देखने को मिलेगा आपको, और यहाँ पे जो है यहाँ पे कैल्सिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर फॉस्फोरस का लेवल जो है 2.5 mg/dl से कम हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं हाइपोफॉस्फेटीमिया। और ये किस कंडीशन में होगा, यहाँ पे अल्कोहलिज्म के केस में होगा, यहाँ पे रीफीडिंग सिंड्रोम की वजह से, या फिर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के केस में होता है। सिम्टम्स की बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मसल की वीकनेस और रेस्पिरेटरी फेलियर जो है आपको सिम्टम्स के तौर पर देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्लोराइड की, तो क्लोराइड का जो नॉर्मल लेवल होता है वो 96 से 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। वहीं पे अगर 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से जो है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो उसको हम बोलते हैं हाइपर क्लोरीमिया, ठीक है। और ये किस कंडीशन में होता है, इसके कॉजेज़ की बात की जाए तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से। सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फटीग और यहाँ पे स्मॉल ब्रीदिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और वहीं पे अगर इसका कंसंट्रेशन लेस देन 96 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाए तो आपको जो है इसको क्या बोलते हैं हमें, हाइपोक्लोरीमिया, ठीक है। और इसमें क्या आप देखने को मिलेगा, वोमिटिंग देखने को मिलेगी कॉज जो है, और यहाँ पे मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, और सिम्टम्स में आपको मसल ट्विचिंग और यहाँ पे कन्फ्यूजन जो है वो देखने को मिलेगी। और लास्ट वन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट का जो नॉर्मल लेवल होता है यहाँ पे 22 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। और वहीं पे अगर 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो जाए तो इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। कॉज की अगर बात करें तो यहाँ पे वोमिटिंग और डायूरेटिक्स इसके जो है कॉज हैं। और यहाँ पे सिम्टम्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन और हाइपोवेंटिलेशन। और वहीं पे अगर इसका कंसंट्रेशन जो है लेस देन 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाए तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और इसका कॉज क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी के ए, और यहाँ पे जो हो जाएगा आपका रीनल फेल्योर। और सिम्टम्स में आपको स्मॉल ब्रीदिंग और कन्फ्यूजन जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये था आपका इलेक्ट्रोलाइट, और उसका कंसंट्रेशन अगर हाई हो जाए, लो हो जाए तो उससे कौन कौन से डिजीजेस एसोसिएटेड हैं और क्या क्या सिम्टम्स और कॉजेज़ जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। तो ये मैंने आपको बता दिया। कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए जो कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो बहुत सी केसेस में क्या था, यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस है। कौन कौन सी केसेस में है, सबसे पहला आपको हाइपोकैल्शीमिया के केस में, हाइपोकैल्शीमिया के केस में था, हाइपर मैग्नीशीमिया के केस में था, और यहाँ पे आपका हाइपर कैलेमिया के केस में था। ये 3 कंडीशन है जहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस क्या है आपका, यहाँ पे कैल्शियम ग्लूकोनेट। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कॉज ऑफ डेथ की, तो यहाँ पे कॉज ऑफ डेथ जो है यहाँ पे इन केस ऑफ, यहाँ पे मान लीजिए सोडियम इंक्रीज हो या फिर जो है सोडियम का लेवल डिक्रीज हो, तो कॉज ऑफ डेथ क्या है, यहाँ पे हो जाएगा आपका सीजर्स हो जाएगा, ठीक है। और कॉज ऑफ डेथ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पोटेशियम का लेवल अगर इंक्रीज हो गया हो, यहाँ पे कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो गया हो, या फिर जो है आपका मैग्नीशियम का लेवल इंक्रीज हो गया हो, तो इसमें जो कॉज ऑफ डेथ क्या हो जाएगा आपका, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि यहाँ पे कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये 3 कंडीशन में क्या है आपका ड्रग ऑफ चॉइस है। सोडियम का लेवल चाहे कम हो जाए चाहे बढ़ जाए, इसमें कॉज ऑफ डेथ क्या हो जाएगा, सीजर हो जाएगा। और इसमें अगर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाए, या फिर जो है आपका कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए, या फिर जो आपका मैग्नीशियम का लेवल बढ़ जाए, इसमें जो आपका जो है कॉज ऑफ डेथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, कार्डियक अरेस्ट। ओके, होप आपको ये वीडियो पसंद आई हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे।